आज हम पहुंचे हैं गुजरात के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी धाम में, जहां एक ऐसे संत का निवास स्थान है जिनके जीवन ने वर्षों तक श्रद्धालुओं, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह है चुनरी वाली माताजी, जिनका वास्तविक नाम संत प्रहलाद जानी था। कहा जाता है कि उनका जन्म 13 अगस्त 1929 को गुजरात के मेहसाणा जिले के चराड़ा गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनका मन सांसारिक जीवन से हटकर आध्यात्मिक साधना की ओर था। लगभग 7 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और मां अम्बा की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे सदैव लाल चुनरी और स्त्री वेश धारण करते थे। उनका कहना था कि यह वेश उन्होंने मां अम्बा के आदेश और कृपा से धारण किया है। इसी कारण लोग उन्हें प्रेम पूर्वक चुनरी वाली माताजी कहते थे, क्योंकि माता ने स्वयं ने उनकी साधना से प्रसन्न होकर के अपनी चुनरी उनको प्रदान की थी। उनका सबसे चर्चित दावा, संत प्रहलाद जानी का सबसे प्रसिद्ध दावा यह था कि उन्होंने कई दशकों तक न तो अन्न ग्रहण किया और न ही जल पिया। उनके अनुसार मां अम्बा की कृपा से उनके तालू से एक दिव्य अमृत रस निकलता था, जिससे उनके शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती थी। यह उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभूति और आस्था पर आधारित दावा था, जिसने दुनिया भर में जिज्ञासा उत्पन्न की। वैज्ञानिक अध्ययन इसी दावे की जांच के लिए विभिन्न समयों पर चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने उनका अध्ययन किया। वर्ष 2003 तथा 2010 में उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में कई दिनों तक रखा गया। 2010 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से जुड़े विशेषज्ञों ने भी अध्ययन में रुचि दिखाई। निगरानी के दौरान उनके शरीर की विभिन्न चिकित्सकीय जांच की गई। हालांकि इन अध्ययनों ने उनके शारीरिक स्थिति को लेकर रोचक अवलोकन प्रस्तुत किए, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने इसे इस निष्कर्ष के रूप में स्वीकार नहीं किया कि कोई व्यक्ति अनिश्चित काल तक बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकता है। इसलिए इस विषय को श्रद्धा और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों के संतुलन से समझना चाहिए। अंबाजी में उनका तप। चुनरी वाली माताजी ने अपना अधिकांश जीवन अंबाजी के आसपास साधना में बिताया। उनका आश्रम और साधना स्थल आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्त मां अम्बा के साथ साथ संत प्रहलाद जानी की तपस्या को भी श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। इस स्थान पर आज भी एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो वर्षों की साधना की दिव्य ऊर्जा आज भी वातावरण में विद्यमान है। उनका जीवन हमें क्या सिखाता है? चाहे कोई उनके चमत्कारों को आस्था की दृष्टि से देखे या जिज्ञासा की दृष्टि से, एक बात निर्विवाद है कि उनका पूरा जीवन भक्ति, संयम, तपस्या और मां अम्बा के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण था। उन्होंने कभी प्रसिद्धि या धन की इच्छा नहीं की। उनका अधिकांश समय जब ध्यान और साधना में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु उन्हें श्रद्धा से स्मरण करते हैं। 26 मई 2020 को लगभग 90 वर्ष की आयु में संत प्रहलाद जानी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनके महाप्रयाण के बाद भी उनका आश्रम और साधना स्थल भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज हम आपको उसी पवित्र स्थान के दर्शन करा रहे हैं जहां चुनरी वाले माताजी ने वर्षों तक तपस्या की। यदि आप कभी अंबाजी धाम आए तो मां अम्बा के दर्शन के साथ इस स्थान पर भी अवश्य जाएं। यहाँ की शांति, साधना और आध्यात्मिक वातावरण मन को भीतर तक स्पर्श करता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह वह दिव्य स्थान है। लगभग 75 से 80 वर्षों तक उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए और मलमूत्र का त्याग किए। उनका जो शरीर था वो बहुत ही दिव्य वपु था। और ये कलयुग की घटना है। ये मैं कोई वर्षों पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं, ये कलयुग की घटना है जहां 2020 में उनका महाप्रयाण हुआ। ऐसे दिव्य संत आज भी इस धराधाम पर विद्यमान हैं। उनकी कृपा से आज भी यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु अपनी मन अभिलषित कामना का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं और उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। आप भी सभी कमेंट में अवश्य लिखिए जय चुनरी वाली मैया, जहां पर दिव्य वैज्ञानिक भी आकर के नतमस्तक हो गए कि इनके सामने कि ये कैसे जीवित हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के भी एक गुरु के रूप में थे और उनको भी ये सदैव प्रेरित करते थे और उनके साथ बहुत समय व्यतीत उन्होंने किया। बहुत सी दिव्य उनकी ऐसी स्थितियां, स्मृतियां हैं जो वास्तविकता में बड़ी ही अद्भुत रही है। इस स्थान पर जब भी आप आए अंबाजी धाम,
तो अवश्य चुनरी वाली मैया के स्थान पर पहुंचे। बोलिए जय अम्बे मात की जय हो।